एनसीबी ने नवाब मलिक को करारा जवाब दिया है। अभी से थोड़ी देर पहले नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एनसीबी पर कई सवाल उठाए थे। अब उसी का एनसीबी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उस दिन 11 लोगों को नहीं 14 लोगों को एनसीबी कार्यालय में लाया गया था और ठोस सबूत होने के आधार पर 6 लोगों को छोड़ा गया। एनसीबी किसी को फेवर नहीं करती, वो एक निष्पक्ष संस्थान है जो कि पब्लिक जानकारी पर काम करती है, पब्लिक जानकारी के आधार पर रेड मारती है। आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमारे सहयोगी सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जो कि वहां से सीधे लाइव अपडेट्स देंगे कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी ने किस तरीके से नवाब मलिक का जवाब दिया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पर जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस दिखाई आपको एनसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हम सीधे हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला के पास जाएंगे, जो कि सीधे एनसीबी के कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या कुछ अपडेट है? अभी से कुछ देर पहले अब आर्यन खान के केस में लगातार नए खुलासे किए जा रहे हैं। राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है, जहां लगातार एनसीपी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि एनसीबी भाजपा के कहने पर काम करती है। तो और क्या कुछ जानकारी दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जिस तरीके से कुछ समय पहले ही नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में 3 लोगों पर आरोप लगाया कि उस दौरान जो 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 8 लोग थे, और उसके बाद जो 3 लोग थे उन्हें छोड़ दिया गया था, जिनके उन्होंने नाम लिए थे, जिसपे पहला नाम था
ऋषभ सचदेवा जो मोहित कंबोज के साले बताए जाते हैं, और दूसरा जो नाम था प्रतीक गावा, और तीसरा अमीर फर्नीचर वाला। ये तीनों जो थे उन्हें छोड़ दिया गया था। इसी को लेकर आज एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पे उन्होंने ये बताया कि हमने जो 11 लोग नहीं, नवाब मलिक जिन्होंने जो आरोप लगाया उसको वो गलत बता रहे हैं। हमने टोटल 14 लोगों को डिटेन किया था, जिसके दौरान हमें सबूत के आधार पर हमने 8 लोगों को कस्टडी में लिया था, और जो 6 लोग थे उन्हें हमने बिना सबूत नहीं थे उसके आधार पर हमने छोड़ दिया था, जिनमें ये 3 जो नाम है वो शामिल है। तो कहीं न कहीं जो आरोप जिस तरीके से नवाब मलिक ने लगाए थे उसका जवाब एनसीबी ने दिया है, और ये साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो कानूनी तरीके से हुई है। न्यायिक न्यायालय अगर जाना चाहते हैं, नवाब मलिक अगर उस जाते हैं तो वहां पे उनकी जो जवाब है उसको देंगे, लेकिन जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सरासर उन्होंने उसी आरोप को खारिज कर दिया है। निशा जी, आरोपों को खारिज किया है, ये साफ हमने सुना है। साथ ही एनसीबी ने ये भी कहा है कि उस दिन 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए बयान सुना जाए एनसीबी का, तो राहुल शुक्ला जी उस बयान में तो कुछ और ही था, फिर आज एनसीबी 14 लोगों का नाम ले रही है। इस तरीके से नवाब मलिक ने जो बयान दिखाया था उसमें 8 से 10 समीर वानखेड़े 8 से 10 लोगों का नाम बता रहे थे। फिर बाद में एग्जैक्ट उन्होंने पॉइंट जो है वो उन्होंने डिटेन किया, जब लोगों से बातचीत की, वहां पे पंचनामा हुआ, और जब उन्होंने न्यायालय में यहाँ पे कार्यालय में लाया एनसीबी ऑफिस में, तो सबूत जिन पर मिले वो टोटल 8 ही लोग थे। और उसके बाद और भी जो 14 लोगों को लाया गया था, 8 से 10 लोगों को रात को ही लाया गया था, नेक्स्ट डे उसे 6 लोगों को सुबह लाया था। तो ये पूरे सबूत के आधार पर उन्होंने छोड़ा है, जो जिनका नाम नवाब मलिक ले रहे थे। तो कहीं न कहीं एनसीपी का ये कहना है कि हमारी जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में हमने काम किया है, लेकिन नवाब मलिक जो है वो कहीं न कहीं हमारे पर जो आरोप लगाए वो गलत कर रहे हैं, और नवाब मलिक ने कहीं न कहीं इसमें राजनीति करते नजर आ रहा है। इस तरीके का आरोप एनसीपी लगा रही है। जी, नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि अब इसमें मुंबई पुलिस को दखल देना चाहिए, मुंबई पुलिस को अब समीर वानखेड़े की भी कॉल डिटेल्स चेक करना चाहिए। तो क्या लगता है मुंबई पुलिस इसमें हस्तक्षेप करेगी और महाराष्ट्र सरकार क्या इस पर जांच बिठाएगी? हाँ, नवाब मलिक ने ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक कमीशन बैठाएंगे, जिसमें ये पूरी जांच होगी कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कनेक्शन है, और मनीष भानुशाली का, केसी गोसावी का, जो अभी सबूत के जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, वो कहीं न कहीं पूरे कनेक्शन को जोड़ते हुए, और समीर वानखेड़े का कनेक्शन है तो उसकी पूरी जो कॉल डिटेल है वो पता चले, और उसके आधार पर कई सबूत मिल सकते हैं। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया था एनसीबी पे और भारतीय जनता पार्टी पर, जिस पर एनसीबी ने जवाब दिया है कि हम अगर इस तरीके का आरोप लगाते हैं, अगर हम करते हैं तो वो कोर्ट में हम इसकी टिप्पणी देंगे, हम कोई खुले तौर पर इस पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो सत्य के ऊपर निर्भर करती है, सच्चाई को दिखाती है। तो कहीं न कहीं हमारी जो संस्था है वो एक विश्वसनीय संस्था है, तो हम इस पर यहाँ पे इनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न्यायालय में हम इसकी टिप्पणी करेंगे जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो तौर पे कोई भी आम आदमी को बता सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये सारी अपडेट देने के लिए। हम फिर से इस केस में जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम तुरंत फौरन आपके पास लौटेंगे, आप हमें पल पल की अपडेट देते रहिएगा इस केस को लेकर। तो अब इस केस को लेकर आर्यन खान के ऊपर अब राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गर्मा गया है। आर्यन खान के ऊपर अब राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गर्मा गया है। लगातार नवाब मलिक इस पर अहम खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, और नवाब मलिक के खुलासे के बाद ये दूसरी बार लगातार हुआ है कि एनसीबी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी सफाई दी है। साथ ही ये कहा है कि एनसीबी किसी के भी इशारे पर काम नहीं करती, वो सिर्फ पब्लिक के आधार पर, पब्लिक की जानकारी के आधार पर काम करती है। अब देखते हैं कि इस पर क्या मुंबई पुलिस हस्तक्षेप करेगी और क्या महाराष्ट्र सरकार एक जांच टीम गठित करती है या नहीं।